देखो मैथ एंड रीजनिंग विच होर कुछ भी समझने की लोड़ नहीं, बस जो भी स्टेटमेंट असी लॉजिकली बोलते हैं, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट का कोई ना कोई मीनिंग होंदा है, कोई ना कोई एक्सेंट होंदा है। जिवें आपां नूं पता है हुण जिवें इंग्लिश असीं कुछ गल्लां बोलते हैं, उन्होंने नाम भी रखे हुए ने, वैसे उहदे नाल साडा कोई रिलेशन नहीं हैगा इंग्लिश दे नाल साडा। वैसे हुण लॉजिकली गल करदे हां आपां, जे हुण आपां पता ही अपने कोल भी क्वेश्चन है, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ, ਵਟ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਮੇਨ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਂਗਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਓਪਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ बंदा आप जो आप किसी चीज़ किसी वैल्यू के नाल रिप्लेस कर सकते हैं, किसी को चेंज कर सकते हैं, वो ओपन स्टेटमेंट बोलते हैं। वैसे कंपाउंड स्टेटमेंट तो यही होंगे भी अपने को कुछ अटैच कर दिए नाल, एक तो वध स्टेटमेंट ऐड और दे नाल असीं अटैच करना, इधर नोर दे नाल असीं ऐड कर दिए, असीं उहनूं कंपाउंड स्टेटमेंट्स बोलते। वैसे साडा इन्हां चीज़ां नाल कोई लैना देना नहीं हैगा जी। मेन लैना देना है लॉजिक नाल। लॉजिक सब तो पहला है जी अपने को ट्रुथ टेबल, जिहदे नाल ही असीं क्वेश्चन सोल्व करने जी। जिहड़ा पेपर च क्वेश्चन आऊगा असीं ट्रुथ टेबल नाल सोल्व करया करांगे। सारा ट्रुथ टेबल बनाउण दी लोड़ नहीं पिया करूगी साडे कोल, थोड़ा जिहा बस एक या दो पॉइंट ते ट्रुथ टेबल बनाया करांगे, साडा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाया करूगा जी। सब तो पहला ट्रुथ टेबल हुंदा की चीज़ है, क्वेश्चन यही अपने लिए। ट्रुथ टेबल है हर एक स्टेटमेंट के दो गल्लां हुंदियां, जां तां वो सही हुंदियां जां वो गलत हुंदी है, जां ट्रू हुंदी है जां फाल्स हुंदी है। जे मान लो एक स्टेटमेंट तुसीं बोलदे हो तां मेरे विचार दे विचों तुसीं सच बोल रहे हो जां झूठ बोल रहे हो, दोनों विचार मेरे दिमाग च आउणगे भी ये जिहड़ी स्टेटमेंट सामने वाले तो बोली गई है ये सच मनना इहनूं जां झूठ मनना। तां फिर मैं उहनूं देखना है भी मैं की सोच के उहदे नाल चलूं, ठीक है। उन्होंने अपने को है ट्रुथ टेबल कहने से वो टेबल बनाने। फिर मान लो असी जी इतने सेंटेंस ने उन्होंने PQR के नाल डिनोट करते हैं, ज़्यादातर फंक्शन के नाल भी डिनोट कर लेने कई बुक्स, वो चलो सानू कोई इन्ना बड़ा मीनिंग नहीं, वेरीएबल्स ही ने PQR, स्टेटमेंट्स कह लो वेरीएबल्स कह लो। मान लो तुम एक स्टेटमेंट बोल ली तो दो गल्लां ने, जां तो ट्रू ने देखो जां फाल्स है स्टेटमेंट, ठीक है। टू हर एक स्टेटमेंट के 2^1, 2 का मतलब ट्रू ते फाल्स, 1 का मतलब एक स्टेटमेंट बोली तो दो ऑप्शनस आ गई साड़ियाँ, दो गल्लां हो गई, जां वो स्टेटमेंट ट्रू होगी जां वो स्टेटमेंट की होगी फाल्स होगी। चलो मान लिया तुसीं दो स्टेटमेंट्स बोलियां, यूज की किया उन्हें छड्डो, पहला गल भी दो गल्लां कहियां तुसीं मैनूं, दोनों ने एक दूजे नाल जोड़ के कहियां, जी मर्जी जोड़ लो उसनूं, ठीक है, दो गल्लां नूं। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, P ਤੇ Q मान लो दो स्टेटमेंट्स ने, मेरे च विचार चो 4 ऑप्शंस रख दियां होणगीਆਂ, 4 ऑप्शंस मान भी P स्टेटमेंट तुसीं ट्रू बोली, ठीक है जी, ਤਾਂ अपने कोल Q स्टेटमेंट तुसीं ट्रू बोली, दोनों ही ट्रू बोल सकते हो। P स्टेटमेंट तुसीं ट्रू बोली, Q स्टेटमेंट तुसीं फाल्स बोली, P स्टेटमेंट तुसीं फाल्स बोली, Q स्टेटमेंट तुसीं ट्रू बोली, या दोनों ही तुसीं फाल्स बोले। मेरे दिमाग च विचार आएंगे, ये ऑप्शंस आएंगे मेरे दिमाग च भी तुसीं की बोलिया इन्हां चों, ठीक है, भी की हो सकता तुहाडे कोल। जे तुसीं 3 स्टेटमेंट्स बोलियां, मान लो PQR नाम रख ली मैं 3 स्टेटमेंट्स का, एवें मान लो PQR तुसीं 3 स्टेटमेंट्स बोलियां तो मेरे विचार 8 बनणगे। देखो इत्थे 2^2 बने तो 4 बनिया, हुण इत्थे 2^3 तो 8 ऑप्शंस बनणगीਆਂ भी, जां तां तुसीं 3 ट्रू बोलियां ने,
ਜਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰੂ ਬੋਲੀ ਸੀ ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰੂ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਫਾਲਸ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਟਰੂ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਫਾਲਸ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਟਰੂ ਸੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫਾਲਸ ਬੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਸ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਫਾਲਸ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਾਲਸ ਬੋਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਟਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਉਹੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚੂਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲੀ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਬਸ ਉਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਕਲੀਅਰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਫ ਦੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਗੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੇਨਲੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਣਗੇ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਕਰ, ਕਲੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ, ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁੱਕਸ ਐਵੇਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਂਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਂਡ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੋਲੀਆਂ, ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਪੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਊ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਟਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਟਰੂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਲਸ, ਪਹਿਲੀ ਫਾਲਸ ਦੂਸਰੀ ਟਰੂ, ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚੋ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਲਗਾਤਾ, ਐਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹ, ਐਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਇਹ ਸੋਚੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਲ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ 'ਚ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਟਰੂ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਾਲਸ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਪਣੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਬੋਲਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਲਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਲਸ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਤੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਗਾ ਲੂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫਾਲਸ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਐਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡਾ ਐਂਡ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰੂ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਾਲਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦੋਨੋਂ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਬਸ ਐਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ।
जे तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू ने एंड दे विच तां दोनों ट्रू ने अदरवाइज फाल्स। क्लीयर। सैकेंड कंजंक्शन, सॉरी कंजंक्शन तो हो गया डिजंक्शन। डिजंक्शन की नोटेशन होंगी आ वाली और बोलते हैं जिन्होंने असी सैट थ्योरी च और ये और जां जिवें आपां मान लो मैथ दे विच पहलां आपां ही ऑपरेशंस नूं सैट करिए, पहलां तां आपां गल सैट करिए। पी क्यू पी और क्यू, ट्रू 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 फाल्स फाल्स ट्रू फाल्स फाल्स। हाँ जी और दी गल चल रही है जिवें फॉर एग्जाम्पल आप कह दीए 4 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 कि ये स्टेटमेंट सही है जी, ये और पैंदा हुंदा, गल दा ध्यान रखियो ग्रेटर दैन और इक्वल टू। मान लो जे मैं एम भी लिखती 3 ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 तो दोनों गल्लां सही है। और दा मतलब जे दोनों च भी एक सही मन होगी तो असीं उहनूं सही मानते हैं। जे तो दोनों सही हो गए, देखो किसी कई गल्लां दोनों भी सही होंदियां, कई गल्लां दे विच इस केस विच आपां लईए तां जे दोनों च एक भी सही होगी तो सही मन्नी जाती साडे कोल। जे दोनों गलत होए फिर गलत नहीं। और दा मतलब हुंदा असीं और कदों लाउने आ भी जे किसी ने पुछ लिया भी मनीष कित्थे सी गया होया, वो कहता वो चंडीगढ़ गया है जां वो दिल्ली गया। मान लो उन्हें कहता जा चंडीगढ़ गया है जां वो दिल्ली गया, ठीक है। मैं कि दोनों च एक जगह जरूर है गया, वो चंडीगढ़ है जां दिल्ली, ठीक है। मैं कि एक गल सही हो सकती है, ठीक है। किसी होर स्टेटमेंट जे दोनों ट्रू हो सकते हैं तो असं ट्रू मन्नांगे जी, जे घट्टो घट एट लीस्ट वन ट्रू दैन ट्रू बोलांगे। जे अपने कोल की दोनों फाल्स होणगियां तां फाल्स होणगियां। सिंपल जी तरीके नाल डिजंक्शन नूं ऐ याद कर लो भी अपने कोल जे घट्टो घट एक ट्रू ओहदे च एक उल्ट है सारा सिस्टम। कंजंक्शन दे विच इह सी भी दोनों च एक गलत होई तां गलत है घट्टो घट। ए च सी भी दोनों च एक सही होई तो वह सही मन्नी जाऊगी, ट्रू मन्निया जाऊगा, अदरवाइज फाल्स। क्लीयर। ये डिजंक्शन है जी। थर्ड नेगेशन, वैसे तो डैश का सिंबल हुंदा है कंप्लीमेंट बोलते सी जिन्होंने सैट थ्योरी च। इत्थे अपने को यही जा साइन पा दे जे पी मान लिया तो नेगेशन पी मान लिया। जे पी देखो ट्रू हो सकता तो नेगेशन पी हो जाएगा फाल्स। जिवें आप 10th या पहला क्लास नैगेटिव सेंटेंस बनाने नेगेशन बनाने होंगे जी, नोट भी लाना होंदा सी भी जे कोई स्टेटमेंट दी वो नोट ला दो। बाकी जे ट्रू है तो फाल्स बनाते सी, जे फाल्स है तो ट्रू बन जाती, उन्होंने बोलते हैं निगेशन। क्लीयर हो गया तो सौखा है काम सी नेगेशन। नैक्सट ऑपरेशन है जी साडे कोल नेगेशन तो बाद वाला कंडीशनल या इंप्लीकेशन बोलते हैं। वैसे ज्यादा वर्ड कंडीशनल ही यूज करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। स्क्रीनशॉट इहदा लेना है ले लो जी अपने को। फोर्थ ऑपरेशन करते हैं कंडीशनल। कंडीशनल च हुंदा जी अपने को इफ फॉर्म कहने जी इसमें। कई बुक्स उन्होंने इस तरह इंप्लाई के साइन नाल डिनोट करी जाते हैं, कई बुक्स एरो के साइन नाल भी डिनोट कर लेंदी। मतलब पी क्यू मैं बिना बॉक्स बनाई कर दे, बार बार बॉक्स बनाते टाइम वेस्ट होता ही। आप ये ट्रू मान ली, ये ट्रू मान ली, ये ट्रू मान ली, ये फाल्स मान ली, ये फाल्स मान ली, ये ट्रू ही 4 केस बनाऊंगा ही, ये फाल्स ये फाल्स। हाँ जी मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल दिना जी। हम मैं पहला भी यही एग्जाम्पल दिना, वो मैनू ये लगता होंगे भी वधिया तरीके नाल समझ आ गया, ठीक है। पी स्टेटमेंट हैगी है, मैं पंजाबी च ही समझाऊंगा ही सारा सिस्टम बढ़िया तरीके, बस कंसैप्ट सैट होना चाहिए साडा। जे तू मेहनत की, इफ यू वर्क हार्ड दैन यू विल बी पास।
ठीक है, ये अपना इंग्लिश का सेंटेंस है जी। पंजाबी च आपां सीधे तरीके नाल कहंदे हुंदे आ, जे तू मेहनत करेगा तो पास हो जा। ठीक है, आ गल है यार, क्लीयर। हुण मान लो मैं आपां गल करदे जी, पी का मतलब हैगा जे उसने मेहनत की, क्यू का मतलब है वो पास हो जाना। एक स्टेटमेंट होगी, जे का मतलब पहली पी, रिजल्ट का मतलब क्यू, दैन वो पास हो गया। ठीक है, क्लीयर। मतलब एक मुंडा गया जब एवरेज जा सी, ठीक है, वो मान लो पंडित कोल गया या साध संत कोल गया, उसने कहा, साध संत ने उन्होंने कहा भी जे तू मेहनत करेगा पास हो जाए। देखो हम अपनी अकॉर्डिंग टू थिंकिंग देखो, ट्रू का मतलब उसने मेहनत की, इस ट्रू का मतलब वो पास हो गए, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਚੂਗਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਕੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। उसने मेहनत की बट वो पास नहीं हो पाया, तो वो की सोचूगा जी, ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਮਨ ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪਾਸ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਨ ਚ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਫਾਲਸ। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਫਾਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਉਸਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, उसने मेहनत नहीं की पर वो पास हो गया, पर वो पास हो गया। हुण थोड़े कोई दसे, चलो मान लो ठीक है, थोड़े दिमाग च ये गल आ गई भी तुसी मेहनत नहीं की पर पास हो गए, तो थोड़ा कंक्लूजन की होगा, ट्रू होगा कि पास भी सैटिस्फैक्टरी होगा कि नॉन सैटिस्फैक्टरी होगा। मीन्स ये कोई भी बोलो जल्दी जल्दी। सैटिस्फैक्टरी सर। हाँ सैटिस्फैक्टरी होगा, मन तो खुश होगा, चाहे मेहनत की चाहे नहीं की, पास होना साडा मकसद सी वो हो गया जी, तो आप कहांगे ट्रू हो गया जी। लास्ट केस, तुसी मेहनत भी नहीं की, तुसी पास भी नहीं होए, तुसी मेहनत भी नहीं की, तुसी पास भी नहीं होए। हुण दसो तुहाडा मन की होऊगा, एवें सोच लो जिवें पिछले वाला पेपर सी, हुण सैटिस्फैक्टरी होगा कि नॉन सैटिस्फैक्टरी होगा जी? सैटिस्फैक्टरी सर। सैटिस्फैक्टरी। हाँ जी सैटिस्फैक्टरी होगा ਹੁਣ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਰੂ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ ਲੌਜੀਕ ਸਮਝ ਗਏ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਪਾਸ ਸੀ, ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। लास्ट वाली च की होया भी मेहनत ही नहीं की, पास कितों हो जाता, वो तां ट्रू हो गया। बस कला इस केस च फेल हो गया जी, वो मैं इस केस च फाल्स हो गई अपने कोल। तां मैं ये हुंदी है कंडीशनल, जेदा पेपर च बह के एवें सोचना एवें सोच सकते हो, नहीं पेपर च बह के एवें भी सोच सकते हो भी दोनों ट्रू होण दोनों फाल्स होण, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, जे अपने कोल दूसरी चीज ट्रू है तां ट्रू मन्नांगे, जे दूसरी चीज फाल्स है तो उल्ट जे दूसरी चीज फाल्स है तो फाल्स नहीं मन्ना गया, नहीं कहना जे दूसरी चीज ट्रू है तो ट्रू मन्नांगे, अदरवाइज आप फाल्स। ठीक है जी, या तुसी कुछ होर तरीके जा ये एग्जाम्पल दिमाग च घुमा लो, बढ़िया एग्जाम्पल है, सौखी एग्जाम्पल है, तो थोड़ा बढ़िया हल। इनू कहते कंडीशनल स्टेटमेंट्स इंप्लीकेशन, एक होंदी है बाई कंडीशनल। ठीक है, वो भी आप करते देखो, ਉਹਦੇ ਚ भी बड़ा बढ़िया गल है बाई कंडीशनल। वैसे तो बाई कंडीशनल का मीनिंग पता है जी, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ कहते होंदे सी असीं नूं, वैसे इफ एंड ओनली दोनों एक दूजे ते डिपेंड ने। ठीक है, आह वाला सिंबल लैंदे सी असीं, जां मैं सिंगल एरो वाला सिंबल लै सकदा। हुण साडे कोल इत्थे पी हो गया जी, इत्थे क्यू हो गया, इत्थे पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। हाँ जी इत्थे ट्रू, इत्थे ट्रू। हुण ये अद्धा काम तुहाडे तो ही पुछांगे, क्योंकि हौली हौली तुहानूं जो जानकारी हो जाती है
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਪੱਕੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰੱਖਦੇ, ਪੱਕੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਦੋ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰਿਊ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਊ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਊ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੈ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕੂਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਗੱਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨॉन ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਸ ਆਹ ਵਰਡ ਦੱਸੋ ਸਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਊ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੇਸ ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਊ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਟ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਊ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨॉन ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗੀ? ਨॉन ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ। ਨॉन ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਬਟ ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ, ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਦੋਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਊ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਹੀ ਟ੍ਰਿਊ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨॉन ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਹੋਊਗਾ? ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਉਹਦੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਇਹ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਿਊ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੀ ਆਊਗਾ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਊ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਟ੍ਰਿਊ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਟ੍ਰਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਈ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਊ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਿਊ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫਾਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਊ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਾਲਸ। ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ, ਜਾਂ ਇਕੁਇਲੈਂਸ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਮੇਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੋਟੋਲੋਜੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ। ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਫਾਲਸੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ, ਗਲਤ, ਐਂ ਕਰੋ ਫਾਲਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਊ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਟ੍ਰਿਊ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਕਨਕਲੂਜਨ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਿਊ 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 ਆ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦੈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟੋਟੋਲੋਜੀ। ਦੈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟੋਟੋਲੋਜੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਫਾਲਸ 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 ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੈਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ। ਟੋਟੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟੋਟੋਲੋਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਪੀ ਹੈ, ਨਗੇਸ਼ਨ ਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਦਾ। ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਗੇਸ਼ਨ ਪੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਾਲਸ ਹੈ।
और दे विच मैं तुहानूं आखी जे एक भी गल सही है तो उहनूं सही मन्निया जाऊगा। ठीक है, जे मैं पी फाल्स लै ली तो ये ट्रू लै लिया तो भी अपने को आ गया, दो ही रिजल्ट बनने सी। तो इस स्टेटमेंट नूं की कहने असीं टोटोलॉजी, आ टोटोलॉजी स्टेटमेंट हो गई। जे इसे दे नाल ही मैं दूजी अटैच करदा कंजंक्शन वाली एंड एंड च मैं तुहानूं आखे जे एक भी स्टेटमेंट गलत है तो उहनूं गलत मन्निया जाऊ, तो ये भी फाल्स है आजू आंसर, ये भी फाल्स आंसर आ जाऊगा। तो दोनों केस च फाल्स फाल्स दे रहा, तो इहनूं बोलदे आ कंट्राडिक्शन स्टेटमेंट। कंट्राडिक्शन का मतलब तुसीं जो भी कुछ बोलो मैं उहदे उल्ट बोलना है, कंट्राडिक्ट करना है मैं उसको। कंट्राडिक्शन ये हुंदा जे रिजल्ट आर फाल्स, ठीक है, जे रिजल्ट्स आर ठीक है ट्रू, तो अपने को की आ जाऊगा जी अपने को टोटो। ये टोटोलॉजी के कंट्राडिक्शन का क्वेश्चन बनता, मेन पार्ट ये सी साडा जिहड़ा मैथमेटिक्स रीजनिंग का कुछ हैगा, पर उहदी इन्नी जरूरत नहीं है। करना है कर सकते हो, छड्डना है छड्ड सकते हो, बस एक तीन ऑपरेशन जरूर करा देना है, इनवर्स कन्वर्स एंड कॉन्ट्रापोस्ट, बड़ा सौखे नहीं वो करा देना। फिर ये स्क्रीनशॉट लै लो जी, फिर वो भी कर ही लैने जी। आप शायद थोड़ी क्लास होर भी लावांगे जी, ठीक, क्योंकि ये 10 मिनट ही रह गए पूरा टॉपिक ना होया था। तो क्वेश्चंस नाल कर लियो जी, मैं सुन कहना हूं हमेशा, कल नूं ही इहदियां प्रॉब्लम डिस्कशन करके कल नूं ही इस टॉपिक नूं खत्म करना। हाँ जी, इनवर्स पहला इनवर्स, इनवर्स दे विच की होऊगा जी, जे पी आह स्टेटमेंट है, इहदा इनवर्स की होऊगा, इहदे नाल नेगेशन लग जाते, इनवर्स का मतलब इहदे नाल की लग जूगा, नेगेशन लग जूगा, नेगेशन इन्हें इनवर्स बोलते हैं। मैं सारे बना के भी दिखाऊंगा तुहानूं, टेबल बना के दिखाऊंगा, मतलब पहला मैं तुहानूं डेफिनेशन दस, फिर हुंदा एक कन्वर्स, कन्वर्स मतलब आ साडी स्टेटमेंट है, ਇਹਦਾ कन्वर्स ਲੈਣਾ है, कन्वर्स उल्ट ਹੁੰਦਾ थोड़ी ਜ਼ਿਆਦਾ थ्योरम च ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ, ਇਹ कन्वर्स ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ कन्वर्स। ਇੱਕ वर्ड यूज ਹੁੰਦਾ है कॉन्ट्रापोजिटिव, नवां जिहा वर्ड है नाम जिहा कॉन्ट्रा, ਇਹ ਬਣਦਾ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀ, इनवर्स प्लस कन्वर्स, दोनों के इकट्ठे तो बनता है कॉन्ट्रापोजिटिव। देखो इनवर्स च आख्या सी नेगेशन लगा दो, कन्वर्स आख्या सी उल्ट कर दो, मतलब इंटरचेंज कर दो, ये काम दोनों करांगे। जे पी दिस इंप्लाइज क्यू है तो कॉन्ट्रापोजिटिव की होगा, नेगेशन भी लगूगा ते इंटरचेंज भी होगा जी, एवं आ हो गया अपने को कॉन्ट्रापोजिटिव, आ की हो गया साडा कॉन्ट्रापोजिटिव। हुण आपां इह तिन्ने सारे ऑपरेशन एक क्वेश्चन च करते हैं, ध्यान नाल देखियो हाँ, पी क्यू पहला लिख लो, ट्रू 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 false 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 false। हुण नेगेशन भी लै लो, चलो सौखा हो जाऊगा थोड़ा जिहा, पी का नेगेशन इत्थे फाल्स है, पी का देखना ही नाल इत्थे फाल्स ट्रू, पेपर च भी तुसीं सीख जाओगे क्यू, क्यू का नेगेशन फाल्स ट्रू फाल्स ट्रू। हाँ जी, हुण स्टार्ट करते हैं, पहला इनवर्स लो, पहला सॉरी आपां आपदा स्टैंडर्ड लईए, आ पहली सी साडी पी दिस इंप्लाइज ट्रू, पहला तो ये बनाओ जिहड़े पिछे बनाई सी, ट्रू 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 हुंदा जी इहदे विच। देखो पहला वो लिख दिया करो जिहदे बारे सानूं पता है, दोनों ट्रू होण दोनों फाल्स होण तां अपने कोले ट्रू रहिंदा है। हुण इन्हां दोनों केस जे वो मेहनत कीती वो पास नहीं होया तो इत्थे की हो गया, ये फाल्स हो गया, इत्थे वो ट्रू हो गया। क्लीयर, आ तां आउंदा लग गया जी, है ना, इसका कोई रोल नहीं, किसी स्टूडेंट ने जे रोल है तो दसो पिछे करके आए, ਇਹਦਾ कोई रोल वाली गल नहीं कि नहीं। हाँ जी, हुण ਇਹਦਾ इनवर्स लैने जी, मैं उपर लिख लिया इनवर्स, इनवर्स का मतलब क्यू, ये च ना कुछ करते हो आप डिसीजन तो उत्थों ही लवांगे,
मैं पेन चेंज कर ला, मैं Q to P ऐ जाना जी, Q to P, पहला Q पढ़ना है फिर P पढ़ना है। Q ट्रू है, P ट्रू है, तो ਇਹਦਾ ट्रू रिजल्ट ही आऊगा ही, ਇਹ पता लिखी दो ही दोनों आता। हाँ जी, हम दूजा पढ़ो, Q फाल्स है, P ट्रू है, रिजल्ट ट्रू है तो ट्रू हो गया जी। ठीक है, Q ट्रू ये फाल्स, ये हो गया साडा इनवर्स। हुण करांगे कन्वर्स, सर ये कन्वर्स नहीं होया जी। सॉरी ये कन्वर्स हो गया, गलत हो गया, चलो इत्थे लिख देने कन्वर्स, आप इनवर्स दोबारा लिख ला, इत्थे हो गया कन्वर्स, उल्ट हो गया। हुण करना सी इनवर्स, इनवर्स पेन चेंज कर लाने इत्थे आपां। इनवर्स च आख्या सी नेगेशन लेना है कल्ला, ठीक है, ये इनवर्स हो गई, क्लियर। हुण पहला नेगेशन P पढ़ना है, फाल्स फाल्स ट्रू कर दईए तां नीचे वाला ट्रू ट्रू भी ट्रू कर दो। हाँ जी, हाँ फाल्स ट्रू, फाल्स ट्रू, रिजल्ट ट्रू हो गया, ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स, आ हो गया साडा इनवर्स, ठीक है, क्लियर। हुण करते हैं कॉन्ट्रापोजिट, इत्थे नीचे करना पऊगा, उत्थे जगह घट गई, चल इत्थे लिख देना, थोड़ा समझ आ जाऊगा, CONT कॉन्ट्रापोजिट पा देने, पेन चेंज कर देना। इत्थे की लिखना सी कॉन्ट्रापोजिट ते नेगेशन Q एंड दिस इंप्लाइज नेगेशन P। नेगेशन Q पहला पढ़ना ही, नेगेशन P बाद च पढ़ना है, ट्रू लास्ट वाला भी ट्रू लिख दो जी। नेगेशन Q पहला पढ़ना है, ट्रू फाल्स फाल्स हो गई, दिस इज, ये हो गया साडा कॉन्ट्रापोजिट, तिन्ने लिखते जी कोई टेबल च। हुण मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल समझाउण नहीं सुनू गल, ये तो हो गया ऑपरेशन। रिपीट कर दो वाला लास्ट वाला। देखो नेगेशन Q पहला पढ़ना है, नेगेशन P बाद च पढ़ना है, नेगेशन Q पहला पढ़ना है, नेगेशन P बाद च पढ़ना है। फाल्स फाल्स वह ट्रू ही होगा ही, ट्रू फाल्स, जे दूजी जगह ते फाल्स आ जाए, मैं तुहानू आखिया पहला ट्रू आ जाए, जे फाल्स फिर फाल्स होंदा है, स्टेटमेंट है फाल्स ट्रू, जो रिजल्ट ट्रू मिल गया जी, सानू सानू की दिक्कत है, फिर सैटिस्फैक्टरी होवांगे, ठीक है। ट्रू 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 ही होंदा ही है अपने कोल, आ चीज सी, हो गया क्लियर जी। ठीक है, ये तीन ऑपरेशन जेडे सानू दसे सी पेपर दे, हुण क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दसदे। मान लो तुहाडे कोल क्वेश्चन आ गया आ वाला, आही ला लो, चलो भी आ इहदे बारे दसो भी की रिजल्ट आऊगा, जो कोई पर्टिकुलर रिजल्ट कहंदा है भी P इज ट्रू एंड P इज ट्रू, Q इज फाल्स, सारे बनाने की लोड़ नहीं हुंदी, या सारे सारे बस तुसी की करना है, दिमाग P ट्रू आख्या सी, नेगेशन लग गया, इत्थे F लिख दो इहदे नीचे, ठीक है। Q फाल्स आख्या सी, नेगेशन लग गया, ट्रू लग गया, दिस इंप्लाई दा साइन है जी। रिजल्ट हुण तुहानूं की मिल गया, सही मिल गया, वधिया रिजल्ट मिल गया। हुण मान लो तुसी पढ़े नहीं है, फॉर एग्जाम्पल तुहाडा टेस्ट हो जाए क्लीयर, तुसी की लेना पढ़न ना पढ़न, तो तुसी कहना आप सैटिस्फाई है जी, अपना टेस्ट क्लीयर होना चाहिए सी, हो गया, तो अपने को रिजल्ट की आ गया, ट्रू आ गया, गल खत्म हो गई साडा, ठीक है ना। एवें पेपर च सारे नहीं देखने होंगे, ठीक है। पेपर मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल अपनी एक्सरसाइज चक के समझाउण नहीं, फिर तुहानूं समझ आ जूगी गल। देखो ये मैं वैसे आप कोई एग्जाम्पल चक ली, 8th एग्जाम्पल चकते हैं, चलो शायद मैं पता थोड़े को असाइनमेंट है या नहीं है, स्क्रीनशॉट लाओ क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है, फटाफट मैं तुहानूं एक 8th एग्जाम्पल कराउणा है, सारा कुछ करने की लोड़ नहीं। एट्थ एग्जाम्पल जो उन्हें आख्या विच द फॉलोइंग इज ट्रू, केड़ी स्टेटमेंट ट्रू है, कहता पहला ए है जी, मैं सारी लिख लूंगा, P एंड नेगेशन P इज T, ठीक है जी।
बी ऑप्शन है P और negation P इक्वल टू एफ का मतलब फाल्स है, इतना कंट्राडिक्शन है मतलब, ठीक है। C का मतलब C है कि P to Q is equivalent to Q to P, ठीक है। D is P to Q is equivalent to negation of P and negation of, मान लो सॉरी गलत लिखा गया थोड़ा जिहा, है 4 ऑप्शन, ठीक है। वैसे टाइम खत्म होने वाला, चलो कोई गल नहीं। ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਟਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਵਾਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰੂ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਐਂਡ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ, ਤੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਟਰੂ ਐਂਡ ਫਾਲਸ, ਫਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਫਾਲਸ। ਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟੋਲੋਜੀ, ਸਮੋਲ ਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੀ ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇਹ ਟਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਚ ਔਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟਰੂ ਆ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਇੱਥੇ